आज बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम अपने पाठ्यक्रम में श्रद्धा सर जो महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है उसके ही अवतरण की व्याख्या करेंगे। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा सा झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गाथ, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इश्क का वह रहस्यमय वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। देखिए, रजनी कहते हैं रात्रि को और नवल का तात्पर्य है नया, है ना। अभिशाप कहते हैं बुरा व्यवहार, जीना कहते हैं बारीक सा, बहुत पतला सा। तो इसमें प्रस्तुत अवतरण जो है वो जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी नामक महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से चयनित किया गया है। मनु से श्रद्धा जब उनका परिचय पूछती हैं तो वह अपने निराश हताश जीवन से विरक्ति व्यक्त करता है। तब श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती हैं, दुख के कारण अपने जीवन से पलायन करने के बजाय उसका सामना करने के लिए उत्साहित करती हैं। इसी प्रसंग में वे मनु से कहती हैं, जीवन से निराश और हताश मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती हैं कि जिस तरह रात्रि के पश्चात प्रातःकाल अनिवार्य रूप से प्रकाशमान होता है, अर्थात रात्रि के समाप्त होने पर सुखद सवेरा आ जाता है, उसी प्रकार दुख की काली घटनाओं के दुख की पिछली रजनी भी दुख की काली घटनाओं के बाद सुख का विकास क्रम निश्चित ही होता है। विकसता सुख का नवल प्रकाश, नया प्रकाश जो है, नवल प्रकाश जो है वो उदित होता है। जैसे उषा का सुंदर तन अंधकार के भीगे आवरण से ढका रहता है, एक पर्दा सा झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गाथ। उषा का सुंदर शरीर अंधकार के नीले आकाश से ढका रहता है, उसी तरह दुख सुख दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और जीवन में दुख स्थायी नहीं है बल्कि उसकी भी एक अवधि है। अतः सुख दुख दोनों को ही जीवन में क्रमानुसार आते जाते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वे धैर्य धारण करें। मतलब जब दुख आए तो बहुत अधिक विचलित ना हो। क्यों? क्योंकि वह दुख समाप्त होगा और उसके बाद सुख का आगमन होगा। जिस प्रकार अंधकार मिटने के बाद प्रकाश का आगमन होता है, उसी प्रकार से दुख के बाद सुख का आगमन होगा। दुख रूपी पर्दा हटते ही सुख का नवीन संसार झलक उठेगा। आगे देखो, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इश्क का वह रहस्यमय वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। श्रद्धा कह रही हैं मनु से
कि जिस दुख को अपने लिए अभिशाप समझ रहे हो, अमंगल समझ रहे हो, जिसे तुम सभी जगत की ज्वालाओं का मूल, सभी आपत्तियों का मूल समझ बैठे हो, जड़ समझ बैठे हो, वह वास्तव में ईश का वह रहस्यमय वरदान, वह वास्तव में ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त है, अर्थात ईश्वर की ही एक रहस्यमय देन ही है। और यहाँ दुख में ही सुख समाया है, तथा मनुष्य को कभी भी दुख में अपना साहस ना खोना चाहिए, बल्कि साहसपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, है ना। तो यहाँ श्रद्धा मनु को समझा रही है कि तुम्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि विपत्तियों का सामना करने पर ही सुख की अनुभूति होती है। यही बताया बच्चों की सुख और दुख जीवन में कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। दुख है तो मनुष्य को बहुत अधिक विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है और सुख की छटा, सुख की आभा चारों ओर फैल जाती है। तभी तो ये जीवन आनंद में लगता है, परंतु वह सुखानुभूति पहले से ज्ञात ना होकर एकदम रहस्यमय है। इन पंक्तियों में कवि ने अंधकार का नीला पर्दा जो बताया ना, दुख का प्रतीक है, अंधकार और प्रकाश का वर्णन किया है। उसे जीना इसलिए बताया है कि इसमें सुख का आभास होता है ना। आपने देखे पढ़ा है ना, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा सा झीना नील। झीना मतलब कि इसलिए क्योंकि अंधकार या दुख कभी भी एक सा नहीं रहता। झीना पर्दे मतलब उसमें से कहीं न सुख की, उस दुख के पीछे सुख की आभा झलक आ ही रही होती है। जबकि दुख जो है जब व्यक्ति पे पड़ता है तो व्यक्ति तिलमिला उठता है, परंतु सुख भी उसी से जुड़ा हुआ होता है। दुख के बाद सुख का क्रम चलता रहता है, इसलिए दुख को ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान बताया गया है। और अलंकार तो देखिए उपमा है, समासोक्ति अलंकार आदि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे देखो, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान, नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणि गण द्युतिमान। विषमता की पीड़ा, इसमें इस अवतरण में भी जब मनु ने अपनी निराशा और विरक्ति के भाव को व्यक्त करा है, तो श्रद्धा उन्हें उत्साहित करती हुई जीवन में सुख और दुख की अनिवार्यता समझाने लगती हैं, और दुख के कारण व्यक्ति को अपने जीवन से पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दुख के झीने पर्दे के बीच कहीं सुख का आभास छुपा हुआ है। वह मनु को समझा रही हैं। विषमता कहते हैं असमानता, है ना, या फिर समता का भाव जहां पर होता है। स्पंदित कहते हैं कंपित, और भूमा विराट शक्ति, है ना, सृष्टि नियति, भूमा का मधुमेह दान। तो यहाँ श्रद्धा मनु से कहती हैं कि यह जो संपूर्ण संसार है, विशाल विश्व जो है, ये समता के अभाव में दुख और सुख की विषमता से पीड़ित होकर
कंपित व गतिशील हो रहा। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। क्या मतलब कि ये जो विशाल संसार है, ये वैषम्य से पीड़ित होने के कारण ही स्पंदनशील है। अर्थात यदि इस जगत में इतनी विषमता ना होती तो फिर उसमें सुख का सर्वत्र अभाव ही हो जाता, है ना। देखिए, कहने का तात्पर्य यहाँ पर बच्चों ये है कवि का कि विषमता की इस जगत का जीवन है और उसी के कारण सुख और सहानुभूति की भावना इस जगत में दिखाई पड़ती है। वास्तव में स्वयं पीड़ा को सहने पर ही मनुष्य को दूसरे के दुख समझ में आ पाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य कवि का ये कि जब मनुष्य के ऊपर स्वयं पीड़ा पड़ती है तभी उसे दूसरे के दुखों का आभास होता है। और ये विशाल जगत आपदाओं से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को सहन कर ही सहृदय बन सका है। इस प्रकार से यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मद मैदान है ना। और इस प्रकार दुख ही मानव के सुख एवं उसकी उन्नति का कारण बना है और इसे भूमा अर्थात परमात्मा का सुंदर दान समझकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन की कोमल, उदार और विशाल बनाकर जीवन में मधुरता ला देता है और इसी से जीवन में क्रियाशीलता की भावना उत्पन्न होती है, जिससे कि मनुष्य प्रगति करने में सफल होता है। तो यहाँ कामायनी में जो दार्शनिक पद दिखे हैं, दार्शनिक पद है, उसमें से यह एक विशेष रूप से उल्लेखनीय पद है। इस पद में विषमता एवं भूमा आदि शब्दों का यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदरता से वर्णन किया है। विषमता समता के विरुद्ध लिया गया शब्द है। समरसता क्या है? समरसता जीवन की वह साम्य अवस्था है जिसमें सुख और दुख सब लीन हो जाते हैं ना। यहाँ पे कवि ने वही वर्णन करा है। भूमा कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि भूमा का अर्थ है सृष्टि या नियति, है ना। नियति से तात्पर्य है भूमा का मध्य मैदान। तो यहाँ समरसता से सुख और दुख का समन्वय बताया गया है। बिना समरसता के सृष्टि सागर में विलीन हो जाती है। समरसता के अभाव में देवों की सृष्टि भी विलीन हो गई थी। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण धृतिमान। वह सुंदरी मनु से कहती है कि यदि मानव में वैषम्यता अर्थात उतार चढ़ाव ना हो तो मनुष्य स्वाभाविक ही इस एकरसता अर्थात एकरसता के जीवन से ऊब जाएगा। एकरसता जो जीवन में रहेगी उससे ऊब जाएगा। तो जीवन में उतार चढ़ाव भी आवश्यक है, क्योंकि एकरसता कहीं भी प्रिय नहीं होती। श्रद्धा कहती हैं कि ईश्वर भी प्राणियों को एकरस नहीं रहने देता। जो हमेशा सुख प्राप्त करता है उसके जीवन में एक दिन वह भी आता है जबकि उसके मानस में भीषण हलचल सी होती है। जिस प्रकार समुद्र
की लहरों में हलचल उमड़ता कारण जलधि समान, है ना। जलधि कहते हैं सागर समुद्र को, है ना। तो जिस प्रकार से कि समुद्र की लहरों में हलचल मचते ही उसकी सतह में छिपी मणियां ऊपर आकर नीली लहरों में बिखरी जान पड़ती हैं। उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान, है ना। मणिगण माने मणियों का समूह, मणियां यहाँ पे है, और द्युतिमान कहते हैं कांतिमान, चमकते हुए, दैदीप्यमान, है ना। तो मणियां ऊपर आकर लहरों के बीच बिखरी सी जान पड़ती हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सुख भी पीड़ा से छिन्न भिन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कि व्यक्ति को समरसता की प्राप्ति ना होने के कारण ही सुख और दुख से पूर्ण विषमता के थपेड़े सहने ही पड़ते हैं, है ना। इस प्रकार स्थूल दृष्टि से विषम दिखाई देने वाला यह संसार आंतरिक दृष्टि से सम है। इसमें सुख और दुख की समरसता है और इसी कारण सांसारिक जीवन में स्पंदन अर्थात गतिशीलता उत्पन्न रहती है ना। यहाँ पर समरसता से सुख दुख का समन्वय बताया गया है। बिना समरसता, समरसता माने एक सी स्थिति, है ना। जैसे समरसते जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विकसती आनंद अखंड घना था, है ना। तो समरस क्या है, मतलब सुख के बाद दुख का आगमन होता है और दुख के बाद सुख का आगमन होता है, तभी इस संसार में आनंद का की सृष्टि होती है, तभी संसार में आनंद का उदय होता है। तो समरसता के अभाव में देवों की सृष्टि भी विलीन हुई थी। तो यहाँ पर कवि ने रूपक अलंकार के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयत्न करा है कि जिस प्रकार से सागर की, समुद्र की नीली लहरों के हिलने पर समुद्र नीचे से जो मणियां होती हैं वो हलचल मचने पर, भीषण हलचल जब मच जाती है, तो उस प्रकार से सतह की जो मणियां हैं वो लहरों के बीच में आकर बिखरी हुई जान पड़ती हैं। उसी प्रकार से मनुष्य का दुख और सुख है जो समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो ये दार्शनिक विचारधारा है कवि की। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कामायनी की। कामायनी का सार है एक तरह से कि सुख और दुख ये संसार में अस्थाई होते हैं। कभी भी मनुष्य को अपने ऊपर पड़ने वाले दुख से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके झीने आवरण के पीछे से हमें कहीं ना कहीं आगे आने वाले सुख की झलक जो है वो दिखाई देती है। धन्यवाद बच्चों। आज का व्याख्यान हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले व्याख्यान में कामायनी की व्याख्या करेंगे।